बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम की रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और हमारी ये लेक्चर सीरीज़ जो है एमसीक्यूज़ डिस्कशन के हवाले से है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर चुके हैं इस बुक से। तो यहाँ से मैं जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ये 11th एमसीक्यूज़ है। इफ़ ए इज़ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एन इज़ द एवोगैड्रो नंबर एंड ए इज़ द लेटेस्ट पैरामीटर, देन डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज़। यहाँ पे हमने डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखें, डेंसिटी हमारे पास होती है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम मास कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इनटू यहाँ पे हम जो है वो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम आंसर चेक करते हैं जी। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि बीसीसी क्रिस्टल है, तो बीसीसी के लिए एन जो है वो आपके पास 2 होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एन की जगह पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास इसका जो आंसर है हमारे पास वो बी बन रहा है। ठीक है, बी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने मोलर मास को एम से शो किया और एवोगैड्रो नंबर को ए वी से शो किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मास को जो है वो ए से शो किया है और एवोगैड्रो नंबर को उसने एन से शो किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, और आपने लेटेस्ट पैरामीटर निकालना है, तो ये आप जो है आपको एक्सप्रेशन याद होने चाहिए इसके। यहाँ पे आप देख लें कि इसका लेटेस्ट पैरामीटर जो है वो 3.59 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो सॉलिड्स में पाया जाता है जो कि हेल्ड टुगेदर होते हैं किससे? वेंडरवाल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। तो जो हमारे पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो वेंडरवाल बॉन्ड्स की वजह से होते हैं। ठीक है, वैसे मेटल्स में हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड होता है, लेकिन जिन सॉलिड्स में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो उनके अंदर वेंडरवाल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी, गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मेटेलिक क्रिस्टल। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि हमने ये बॉन्ड्स की नेचर को देखना है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो एटम्स जो हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो थ्रू आउट द क्रिस्टल जो है या थ्रू आउट दी सॉलिड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हम देखते हैं कि मेटल्स में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटेलिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है वेंडर वाल फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अराइज फ्रॉम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो हमें पता है कि वेंडर वाल फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब तो हमारे पास पोल्स बनते हैं। ठीक है, और पोल्स जब बनते हैं तो वहाँ पे आपके पास अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये इसका आंसर एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड के बारे में अगेन क्वेश्चन है, मेटेलिक बॉन्ड डिफरेंस फ्रॉम ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ दैट। मेटेलिक बॉन्ड का जो डिफरेंस होता है बेसिक वो ये होता है कि जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम देखते हैं कि वो किसी ख़ास एटम के साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन उन इलेक्ट्रॉन्स के अटैच ना होने की वजह से वो बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल भी नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह वो सेचुरेबल भी नहीं हो पाता। तो ये तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी, मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो ऑलवेज ओपेक होते हैं बिकॉज, किस वजह से ओपेक होते हैं? They reflect all the incident light, they scatter all the incident light. The incident light is readily
absorbed by the free electrons in a metal। तो आपको पता है कि मेटेलिक बॉन्ड जब बनता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, तो जो लाइट जो है वो उन मेटल्स के ऊपर पड़ती है तो वो फ़ौरन से अब्जॉर्ब हो जाती है मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी वजह से वो ओपेक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो सी आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ए सॉलिड दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इज फाउंड बाई, यानी एक ऐसा सॉलिड जो कि लाइट को जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। तो हमें पता है कि मेटल्स ही हैं जिनमें टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है आपके पास, और जो आपके पास ट्रांसपेरेंट नहीं होते विजिबल लाइट को, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा मेटेलिक बॉन्डिंग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज या फिर रिमेन्स द सेम। तो हमें पता है कि सेमी कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि थर्मल मोशंस की वजह से, थर्मल एजिटेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज़्यादा जनरेट होते हैं और वो ज़्यादा कंडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जी हमने 10 to 12 MCQs डिस्कस किए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो है MCQs डिस्कस करेंगे। आप लोग फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।